हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राजगुरु मंडल वी मेक कोडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज के। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको एक केयर वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसका ASCII वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो बेसिकली मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारा SCII वैल्यू होता क्या है। तो चलिए हम पहले SCII वैल्यू को समझते हैं। तो बेसिकली SCII वैल्यू होता क्या है, मैं आपको पहले वो बताना चाहता हूँ। तो कोई भी कैरेक्टर जो हमारे कीबोर्ड में एग्जिस्ट करता है या फिर हम टाइप करते हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है एक मैथमेटिकल नंबर से। और वही मैथमेटिकल नंबर को हम कहते हैं ASCII वैल्यू उस कैरेक्टर का। तो मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा पहले उस ASCII वैल्यू का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो जीरो है वो बेसिकली कैरेक्टर को कोई दर्शाता नहीं है, बेसिकली वो नल को दर्शाता है। बट अगर हम फिर आगे जाए, अगर यहाँ पे हम आगे जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आता है। इट मीन्स कि जो कैपिटल ए है उसका जो मैथमेटिकल टर्म है वो जुड़ता है 65 से। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी कैरेक्टर वैल्यू में 65 भी ऐड कर देते हैं, अगर हम 65 लिख देते हैं तो वो बेसिकली वैल्यू होता है ए का। या फिर हम अगर कोई भी इंटीजर में ए वैल्यू को डाल देते हैं और उसको प्रिंट कराते हैं, तो वो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 65। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना VS कोड खोल लूंगा। तो मैंने अपना VS को ओपन कर लिया है। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक क्लास लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बनाऊंगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि हर एक कैरेक्टर के पास अपना एक मैथमेटिकल टर्म में एक वैल्यू होता है। इसका मतलब कि जो हम ABCD लिखते हैं उसका भी एक ASCII वैल्यू होता है। तो हम उसको कैसे पता लग सकते हैं? आप ASCII वैल्यू चार्ट को पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करें VS कोड में, तो अगर आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई भी अल्फाबेट या फिर कोई कैरेक्टर को पुट करते हैं, उसके बाद आप टाइप कास्टिंग की मदद से अगर वो उसको इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू हमें गेट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रैक्टिकल करके। तो सबसे पहले मैं एक केर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका वेरिएबल का नाम मैं CH रखूंगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, कोई भी अल्फाबेट या फिर कोई भी कैरेक्टर इसमें पुट करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ स्टार। अगर मैंने यहाँ पे स्टार पुट किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टाइप कास्टिंग की मदद से इसको इंट में कन्वर्ट कर लूंगा। तो आपको अगर टाइप कास्टिंग समझनी होगी तो आप जाके देख सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं डबल टू इंट से। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कैरेक्टर टू इंट मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ इंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम CHASCII। इस क्योंकि हम वही कैरेक्टर वाले वैल्यू का ASCHI वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये CH वैल्यू को हम इसी में डालेंगे। तो क्या करेंगे, हम CH वैल्यू को डाल दिए। बट वो बाय डिफॉल्टली क्या करता है, अगर हम कोई कैरेक्टर को पुट करते हैं, अगर हम टाइप कास्टिंग हमने समझा था कि हमें टाइप कास्टिंग करना है तो हमें ऐसे इंट करना होगा। बट अगर आप इस ऐसा नहीं करते हैं और आप कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कोई कैरेक्टर को असाइन कर देते हैं, तो भी वो क्या करेगा, जब आप उसको गेट कीजिएगा या फिर प्रिंट कराइएगा तो उसका ASII वैल्यू ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा SYS टीम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ASCII वैल्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको प्रिंट करा दूंगा CH का ASI वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका मैंने टाइप कास्टिंग किया इंट में। अब मुझे जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो ASI वैल्यू मिलेगी। बेसिकली मुझे भी ये स्टार का ASI वैल्यू याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और हम सबका याद नहीं कर सकते। तो जरूरत पड़ने पे हम देख लेते हैं। तो मैं अगर अब इसको प्रिंट कराऊं, इस कोड को मैं रन कराता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ASCII वैल्यू हमें 42 मिली है। और वही अगर मैं आपको जाके फ्लो चार्ट में दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरा फ्लो चार्ट रहा और यहाँ बेसिकली जो हमारा वैल्यू आया है वो 42। हम चेक करेंगे कि जो ये फ्लो चार्ट में है वो आया या नहीं। तो मैं 42 में जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 42 में जो ये है स्टार, उसका जो ASI वैल्यू है वो 42 है। तो इस तरह आप कोई भी ASII वैल्यू को गेट कर सकते हैं।
चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कोई भी क्या करेंगे, हम कोई भी एक नेम लेंगे और उसका ASI वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना नाम। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग रेट टाइप वाले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है और उसमें मैंने राजू को डाल दिया है। अब मैं बेसिकली इसका ASCII वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि किसी भी कैरेक्टर का ASI वैल्यू होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग से एक एक करके इसको कैरेक्टर को गेट करूंगा और उसको चेंज करके प्रिंट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा इंडेक्स 0 से। अब वो चलेगा जब तक नेम का डॉट लेंथ तक नहीं हो जाता है, और आई को हमेशा करते रहेंगे प्लस प्लस, ताकि हम हर कैरेक्टर पे आइटरेट कर पाए। अब मैंने क्या करूंगा, मैं वहां से कैरेक्टर को निकालूंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक CH बनाऊंगा, या फिर मैंने बताया कि अगर भी आप कोई भी इंट वेरिएबल में अगर कोई कैरेक्टर को स्टोर कर देते हैं तो वो उसका ASI वैल्यू ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इंट बनाऊंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा और क्या करूंगा, कैरेक्टर को यहाँ पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैं CH लिखूंगा क्योंकि मुझे इसका कैरेक्टर चाहिए एक एक करके। तो मैं यहाँ पे करूंगा नेम डॉट केयर 80, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सेस। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। अब यहाँ से मुझे कैरेक्टर गेट हो जाएगा। अब मैं बेसिकली काम करूंगा इसको प्रिंट कराने का। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में प्रिंट हो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ से मैंने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट करा दिया। बेसिकली मैं LA नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे सेम लाइन में चाहिए। अगर आप इस हम लूप को चलाएं, इस हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब इसको मैं अगर चलाता हूँ तो मुझे जो मिलता है 8297106117। तो चलिए हम पहले इस वैल्यू को मैच करते हैं। तो जो हमारा R है, जो हमारा R का वैल्यू दिया वो दिया 82। तो हम पहले फ्लो चार्ट में मैच करेंगे कि 82 में हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम जाएंगे 82 में और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मैथमेटिकल टर्म आया 82 वो बेसिकली R को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो हमें गेट हुआ वो 97। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्मॉल ए है। हम देखते हैं कि 97 एग्जैक्ट मार्क कर रहा है हमारे स्मॉल ए को या नहीं। तो 97 में अगर मूव करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 97 जो वैल्यू है मैथमेटिकल टर्म वो हमारे ए को डिनोट करता है। तो जो हमारा जे है, तो हम जे अगर खोजे यहाँ पे स्मॉल जे, तो ये हमारा है 106। तो ये हमें जो मिला वो 106। उसके बाद हमें हमारे पास यू है और यू जो हमारे है वो 117। हम 117 में जाके देखते हैं कि वो यू को डिनोट करता है। तो हम जाएंगे 117 पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर का ASI वैल्यू है 117, वो डिनोट करता है यू को। तो इस तरह आप कोई भी कैरेक्टर का ASI वैल्यू निकाल सकते हैं और उसे प्रिंट करा सकते हैं। सो थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हैव ए गुड डे।